बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कई कहावतें हैं कि कहते हैं जब मुसीबत आती है तो वो चारों अतराफ से आती है और एक मुसीबत अभी पहुंची होती है दूसरी आ जाती है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत, उनकी शख्सियत, अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा एक एक्सप्रेशन है कि ही इज़ इनटू एन एब्सोल्यूट फिक्स। अब कैसे निकलेंगे? अभी तोशा खाना की गूंज मेरा ख्याल की थी थम गई है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ गया और फैसले ने कई किस्म के पंडोरा बॉक्सेस खोल दिए। लेकिन जो नया काम हुआ ये हुआ कि कल नेशनल असम्बली 3-4 MNAs ने शाहनवाज रांझा साहब और बहुत सारे दूसरे 2-3 MNAs ने मिलके एक रेफरेंस भिजवाया स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान साहब ने 66 साल ज़िंदगी में जितना माल कमाया है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पिछले 4 सालों में कमाया है। और तोशा खाना के जो तोहफे थे वो उन्होंने 3 साल ना अपने रिटर्न में डिक्लेयर किए, ना उनकी रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी है, ना FBR को दी है। उनके ऊपर एक मिस डिक्लेरेशन का या एहसास छुपाने का जो केस है। अब यही था नवाज शरीफ साहब वाली जो अजमत सईद, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, साकिब निसार, ये सारे आपको करेक्टर याद आएंगे। अब वो सबके गले का शिकंजा बन के सामने खड़ी है। इससे पहले हुकूमत फैसला कर चुकी थी कि ममनू फंडिंग के ऊपर डिक्लेरेशन भी भिजवाएंगे और इमरान खान साहब की नाअहली का रेफरेंस इसलिए बनता है कि वो पहले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हनीफ अब्बासी का केस ही यही था कि इसने ममनुआ फंडिंग छपाई है और ये केस इलेक्शन कमीशन के बाद पड़ा है और इसको आप झूठा डिक्लेयर करें और 62(1)(f) के तहत इसको हमेशा के लिए इस पर पाबंदी लगाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि चूंकि केस इलेक्शन कमीशन के पास है और जब वो फैसला आएगा और उसमें अगर उन्होंने कोई बताया तो उसके साथ लफ कर देंगे या ये फिर उसका फैसला कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि इमरान खान साहब ने अपने एहसास छुपाए हैं। बाकी ममनुआ फंडिंग जो है वो आया, फंडिंग प्रोहिबिटेड फंडिंग थी, फॉरेन फंडिंग थी, वो कोई पाकिस्तानी सियासत की पैसे रसूख करती थी नहीं करती थी, टेक्निकली बहस है। मेरा ख्याल है इसमें तहरीक इंसाफ को छूट मिल जानी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की जान जो है वो किसी तौर पर जो है छूटने के करीब नज़र नहीं आ रही। मैं सिंपल जो है इस बात में पहले तो तोशा खाना पे आ जाए कि तोशा खाना में मैंने पहले भी अपनी कई व्लॉग्स में बताया कि इसकी कई जहतें हैं। एक बात तो यह है कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये मुसलसल TV पे कहते रहे कि जी मेरे से पहले जितने हुक्मरान तो 20% अदा करके वो तोहफे लेते रहे। हमने कानून बना दिया है कि 50% जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक लिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि जब इन्होंने जितने तोहफे लिए उन्होंने झूठ बोला, इन्होंने सारे के सारे तोहफे जो है 20% की अदायगी के ऊपर लिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि मार्केट की जो वैल्यू लगवाई गई वो भी कोई एक 18 करोड़ की थी तो इन्होंने 12-13 करोड़ लगवाई। फिर उसके इन्होंने 20% दे दिए। कानूनी तौर पर तो पहले जुराइम थे और दूसरा शायद वो जो है था या नहीं था, लेकिन इखलाकी तौर पर था कि आपने तोहफे जो हैं उधर से अदायगियाँ की, उधर से जाके मार्केट में बेच दिए। अब मार्केट में बेचने के बाद भी 2 चीज़ें सामने कि जो तोहफे ने ख़रीदे फ़र्ज 2.5 करोड़ लिए का कोई तोहफा लिया तो उसका पैसा कहाँ से आया, उसकी एक मनी ट्रेल आनी चाहिए। वो आया इमरान खान साहब के पास है या नहीं है कि वो अगर उन्होंने 2 या 2.5 या 3 करोड़ का तोहफा लिया या ख़रीदा गया तो कैसे वो अदा की। इससे भी ज़्यादा कि एक उन्होंने घड़ी जो कि दुबई जाके बेची, क्योंकि वो इतनी कीमती घड़ी थी, नायाब किस्म के आइटम्स होते हैं उसमें वो उसका शुमार होता था। प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक ख़ास बनवाई थी 2 घड़ियाँ और एक बिल्कुल बाय नेम इनको एक इमरान खान साहब को दी गई थी। तो उस घड़ी को जब बेचने के लिए दुबई में गए तो उस घड़ी ने ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन, तो उन्होंने फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को बताया तो उन्होंने कहा जी आप ख़रीद के मेरी तरफ से ख़रीद दें, मैं इसका ख़रीदार हूँ और ये आप मुझे भिजवा दें। पहली तो ये सुब की कार्रवाई पाकिस्तान की थी, बेस थी। दूसरी बात यह है कि उसकी प्रोसीड्स थी वो आया पाकिस्तान में थ्रू प्रॉपर चैनल आई हैं कि जो दुबई के अंदर पैसा भेजा गया है या कोई वो भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और किसी दूसरे चैनल से आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसके लिए घूमेंगी और ये ओपन एंड शट केस है। अब उससे पहले ममनुआ फंडिंग का उसके ऊपर तो मैं 2-3 प्रोग्राम करूँगा बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि वो प्रोग्राम बेसिकली मैंने कहा है ना कि जी असल उस स्कैम में जो रिंग लीडर है वो है आरिफ नकवी। और आरिफ नकवी
के साथ जो है जो कैरेक्टर्स शामिल हुए हैं वो भी बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, और कि बहुत एक अजीब-ओ-गरीब एक गुंजलक किस्म का मसला है। एक होता है कि खोपा है, नहीं पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं कि एक गहरी दलदल है कि जिसके अंदर आप और कई इसकी जो है गुत्थियाँ जो हैं वो मज़ीद आपको उलझती नजर आएंगी और जिनको सुलझाना पड़ेगा। शेख निहान बिन मुबारक अल निहान जो हैं उन्होंने जो $2 मिलियन दिए उन्होंने खरायती दिए, उनमें से $1 मिलियन जो है पाकिस्तान पहुंच गया तरीक साहब के अकाउंट में, वोटन क्रिकेट क्लब के अकाउंट में उन्होंने जमा कराए, और हर एक के बारे में कहा गया जी कि ये इमरान खान साहब को ट्रांसफ़र कराने हैं, और आरिफ नकवी ने वो ट्रांसफ़र कराए। और साथ रफ़ीक लकानी जब यहाँ से ट्रांसफ़र करा रहे थे, या शेख निहान अल मुबारक अल निहान जो है अबू धाबी से ट्रांसफ़र करा रहे थे, तो एक ही थी कि जी पता किसी को ना चले और बड़ी सेफ ट्रांजैक्शन हो। चलो चुनाचे वो चैरिटी मैच करवाए गए और चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा किया गया, 2000-2500 की टिकटें फ़रोख्त की गई और ये पैसा इधर करके निकाला गया, और भी इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। ज़हन में रखें कि शेख मुबारक अल निहान जो है वो उनका पाकिस्तान के अंदर एक और इंटरेस्ट भी है कि बैंक अल-फलाह के मालिक है। फिर उससे पहले उनकी एक बिल्डिंग है जो कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई 80 मंजिला या कोई 100 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते थे, और जिससे अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो भी नज़र आना था। ये 2006 की बात है, परवेज़ इलाही वगैरह ने मंजूरी दी थी। ये बाद में शहबाज शरीफ साहब ने आके इसकी मंजूरी कैंसिल कर दी थी, क्योंकि और किसी चीफ सेक्रेटरी ने ख़त लिखा था कि हम इसको NOC नहीं दे सकते, क्योंकि सिविल एविएशन वालों ने कहा था कि यहाँ हमारे जहाज़ उड़ते हैं और ये बिल्डिंग जो है उनको हैम्पर करेगी, इसलिए एक बहुत करीब है वाल्टन एयरपोर्ट के करीब। अब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने पहले तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा कि आपने ये क्यों ये नोट लिखा था, तो उन्होंने कहा जी वो सिविल एविएशन की तरफ से हमें आया था और इस वजह से हमने इनको NOC नहीं दिया था। अब एक और चीज़ आ गई, उन्होंने कहा अच्छा फिर ये करते हैं कि पूरा वाल्टन एयरपोर्ट जो है वो कहीं शिफ्ट करते हैं, पूरा वाल्टन एयरपोर्ट वो पता नहीं कितने 100 अरब की ज़मीन वो इसी निहान अल मुबारक अल निहान को दे देते हैं। चुनाचे वो ये ज़मीन उन्होंने ये बेच दी, ये उससे बड़ा स्कैम है। अब ये देखें कि एक सी चीज़ दूसरी निकल रही है कि रावी रिवर फ्रंट को जब आप देखेंगे वहाँ का देख लेंगे, या आप ये देख लें कि जो वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर को जो है बेचा गया है, कई 300-400-500 कनाल ज़मीन, और इसको वो एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते थे, और साथ शेख मुबारक की वो बिल्डिंग जो उन्होंने 100 मंजिला बनानी थी, वो सारों को इकट्ठा एक पैकेज के तौर पे किसके हुए £1 मिलियन। उससे पहले एक और हो चुका था जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि बरतानी हुकूमत के नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जो कि रियाज मलिक साहब की पकड़ी और $250 मिलियन पकड़े। उन्होंने वो बेचे $250 मिलियन, और हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि ये पैसा आपका आया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र होके हमारे पास पड़ा है, ये आप आपसे ले लें। उन्होंने उनकी सारी जायदाद जब्त करके सारा पैसा रिकवर किया, हुकूमत पाकिस्तान को पेश कर दिया। यहाँ से शहजाद अकबर को भेजा गया और उसने, ये इमरान खान साहब की हुकूमत आ चुकी थी, इन्होंने फ़ौरन ही जाके $250 मिलियन जो हैं वो जाके उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया कि हम ये हुकूमत पाकिस्तान सरकारी तौर पे ये पैसे रियाज मलिक साहब को वापस करती है। मैं कल भी अपने किसी TV प्रोग्राम में बैठा था, हमेशा रोज़ाना कह रहा हूँ कि ये आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तान के पैसा जो आपने दे दिया, ये वो सारे थे। लेकिन इनकी कबाहत है, आया हुकूमत पाकिस्तान को इमरान खान साहब को जब ये चार्जेस लगाएगी तो ठीक है, उनके झूठ भी पकड़े जाएंगे सारा कुछ, लेकिन इसके अंदर जो पहली FIR होगी वो होगी रियाज मलिक साहब के ऊपर भी होगी और आरिफ नकवी साहब के ऊपर भी होगी। अब इन दोनों को हमारे इमरान खान साहब के से भी कुछ बड़े हैं, इमरान साहब को लाने वाले थे, उनकी भी सपोर्ट हासिल है। इमरान खान साहब के ऊपर GIT नहीं बनती ये ममनू फंडिंग के ऊपर, तो अब और मनी ट्रेल हर चीज़ की नहीं देखी जाती, हर चीज़ के ऊपर। फिर आप सारे में आए, उसके बाद क्या किया, $250 मिलियन जब मलिक रियाज को दिए गए तो 490 कनाल ज़मीन अलकादर ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी 2-3 थे, फ़रग होगी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, तो वो उनको ज़मीन मलिक रियाज साहब ने फ्री में दी। यानी कि आपने एक अपनी ज़ाती ट्रस्ट जिसके आप ओनर हैं, 3 बंदे, प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके इवज़ आपने पाकिस्तान को $250 मिलियन दे दिए। इधर जो शेख निहान ने और आरिफ नकवी ने किया, तो आरिफ नकवी को मैंने पहले बताया था कि जी बशीर मेमन जो FIA वाले थे, उन्होंने रिकवरी के लिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट रिकवरी करना चाहती थी, एक बड़ी लंबी कहानी है, इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम करूंगा कि किस तरीके से शंघाई इलेक्ट्रिक को जब के इलेक्ट्रिक बेचने लगे ब्राज ग्रुप वाले, तो पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के सुई गैस के सबको मिला के 80-90 अरब रुपया देना है। तो FIA ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का एक केस तैयार किया हुआ था।
इमरान खान साहब ने बशीर मेमन को निकाला और कहा जी कि उसको ये पैसे माफ़ किए जाए और उसके आप केस आरिफ नकवी के खिलाफ बंद करें। तो उसने 90 साल अमेरिका में सजा नहीं है और पिछले 4 साल से उसने स्टे पे चल रहा है कि बरतानिया में कहते हैं कि मैं ज़हनी तौर पे माजूर हो चुका हूँ, तो मुझे आप अमेरिका ना भिजवाएं मुकदमात का सामना करने के लिए। बनी गाला में तरीक़ इंसाफ के हर बड़े छोटे आदमी के पास, आमिर कैनी के पास, जिसको कहना चाहिए कि एकड़ों के एकड़े ज़मीनें मौजूद हैं। ये इस पार्टी के अंदर 2011 से लेके और 2018-19 तक और फिर 2022 तक की लूट सेल बची हुई थी और पैसा था कि अफरा तफरी। फिर हुकूमत में आने के बाद भी नफ्सा नफ्सी का आलम था। वो इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। उस वक्त किसी को यकीन नहीं आता था जब मैं ये कहता था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन इस दौर में हुई है। कहते थे इमरान खान साहब ने सारी ज़िंदगी करप्शन सोर्स आउट की है और ये मेरी इसलिए ज़्यादा तकलीफ की देख बात थी कि मैं इमरान खान साहब को एक हकीकत ये है कि मैं समझता था कि उनसे जानतदार आदमी है ही नहीं, एक ऐसा आदमी जिसकी कोई ज़रूरियात ही नहीं है ज़िंदगी में। मैंने देखा था बड़ी सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं और मैं उससे करीब रह के गवाही देता था। हालांकि वो जो बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते और लोग पैसे खर्च करते थे, तो मैं अक्सर इनको कहते रहता इमरान खान साहब इनका पे बैक होता है, ये कोई चीज़ दुनिया में हवा भी फ्री में नहीं मिलती। फिर आपने देखा ना कैसे कैसे हुआ कि जहांगीर साहब ने क्या फ़ायदा उठाया और फलां ने क्या फ़ायदा उठाया। बड़े लंबी कहानी है। अब जो असल सूरत हाल हुई है कि अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा बेंचमार्क बनाया हुआ था अपने लिए कि ये ऑनेस्टी का ये बिक रही थी। अब पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों में उन्हें ताबड़तोड़, एक तो उन्हें अमरीकी इम्पोर्टेड हुकूमत, वो तो खैर कल जब 40-50 गाड़ियाँ लेकर अमरीकी सफ़ीर बैठा है उनके साथ जो डोनाल्ड ब्लूम है केपी में वज़ीर आला के पास, और वो तस्वीर आई है कि यूएस एड के तहत उनको गाड़ियाँ दी गई हैं और वो ले रहा है और खुशकपनी हो रही हैं। तो वो अमरीकी बयानियाँ तो खैर वो खुद ही इमरान खान से जान छुड़ा रहे हैं कि उनका ख्याल है कि किसी तरीके से मैं जान छुड़ाऊँ। और मैं जो कल के जो 2018 के जो टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला थे, जो आज के मीर जाफ़र और मीर सादिक बना के इमरान खान साहब ने कौम के सामने कटहरे में खड़ा कर दिए, उनको न्यूट्रल को जानवर कहा, तो किसी तरीके से उनसे माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। देखा नहीं कि एक इलेक्शन हुआ, हालांकि सीटें उन्हें अपनी जीती हैं, लाहौर में से 4 अपनी सीटों में से 1 हार गए हैं, लेकिन बहरहाल एक उनका कहाँ तरीक़ इंसाफ को बिल्कुल आप फारिग समझ रहे थे और कहाँ उन्होंने 20 में से 15 सीट जीत ली। तो उनका एक तूत ही बोला था। तो जब ये मुझसे शुरू में जब इनका बहुत जो है लहर ऊपर उठी थी, तो मुझसे पूछते थे क्या बनेगा। मैंने कहा हजूर 6 महीने हैं, या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तहलील हो जाएगी। इमरान खान साहब ने जो उनके ऊपर एक ताबड़तोड़ हमले किए हुए हैं और एक अटैक किया हुआ है कि इमरान खान साहब अगर बचते हैं तो वो नहीं बचती, अगर वो बचते हैं तो इमरान खान नहीं बचती। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि 99.9%, चलो मार्जिन देते 99% पाकिस्तानी फ़ौज ने बचना है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई सियासी जमात पाकिस्तानी की फ़ौज को जो है वो आड़े हाथों ले ख़त्म हो जाए। उस वक्त ये ख्याल था कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर भी इमरान के हक़ में आवाज़ें आ रही हैं। फिर बाजवा साहब जहाँ फ़ौज के अंदर जाते थे मार्च अप्रैल में, मई में, और जब वहाँ पे दरबार लगाते थे, पुराने जो रिटायर्ड फ़ौजी थे, इमरान था। फिर सोशल मीडिया ने मज़ीद प्रोपेगेंडा किया होता, बाजवा साहब को टक्के टोकरी किया होता। देखा ना अब चीज़ें सेटल होती नज़र आती हैं। अब फ़ौज के अंदर का कोई आवाज़ नहीं आएगी कि वहाँ कोई प्रोपेगेंडा नहीं आता कि फ़ौज के अंदर तफरीक होगी। अब ये पहला मरला ये था कि जी उस इदारे को किसी तरीके से इमरान खान साहब के जो उन्होंने खुद ही उनको पोस्टर बॉय बना के और मसीहा बना के और ईसा अलैहिस्सलाम बना के पेश किया था, वो उसका बुत जो था वो किसी तरीके से उसको थोड़ा सा रीएडजस्ट किया जाए। जहाँ इससे जब उनको गद्दार कहा तो आधा काम तो उनको खुद इमरान खान साहब ने कर दिया कि कोई बंदा फौजी नहीं चाहता कि उनका कमांडर जो है वो मीर जाफ़र हो या मीर सादिक हो या जानवर हो, और आधा काम उन्होंने बाद में खुद भी कर लिया होगा। अब उसके बाद आ गए इमरान खान साहब के ऊपर तहरीक इंसाफ का भी आप देख लेंगे, आज से नहीं पिछले हफ्ता 10 दिन से, उससे पहले भी जब तोशा खाना आया तो इमरान खान साहब 3-4 दिन नहीं बोले। इन पे ऊपर भी आरिफ नकवी के ऊपर भी ममनूआ फंडिंग के ऊपर इमरान खान साहब 4-5 दिन नहीं बोले। कल परसों बोले हैं तो कहा मुझे कैसे पता था कि आरिफ नकवी जो है वो 6 साल बाद जो है वो मुजरिम निकल आएगा। 6 दिन पहले तक तो आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आरिफ नकवी मुजरिम है। आप पैसे भी हिट चुके थे और आरिफ नकवी 4 साल से जेल में पड़े बरतानिया में और उसकी मुंतकिली होनी अमरीका में। चुनांचे इमरान खान साहब जो हैं अब उनके तरीके साहब वाले जो हैं वो अब आ गए मुदाफ़त पे और बैकफुट पे आ गए। अब उनका अगला काम यह है कि अगला जो बयानिया उनका है, जिसमें पहले था पिछले बयानी में था एग्रेशन था, अटैक था।
इमरान खान साहब जो थे वो एक माफूकुल फितर शख्सियत के तौर पर मुर्शद, लोगों को शिर्क बता रहे थे, लोगों को कह रहे थे अल्लाह मियां साहब ले गए, इमरान खान साहब को अपने वोट क्यों नहीं दिया। अब कहाँ पे आ गए, अब इमरान खान साहब जो हैं वो आ गए हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब अब बदयानत नहीं है, फलां नहीं है, इमरान खान साहब को बचाना तहरीक इंसाफ। आप देखेंगे कि अब तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को बचाना है। उनका बयानिया क्या होगा, एक उसके अंदर इमरान खान साहब का दिफा होगा, उनके पास इसके अलावा चारा नहीं रह गया। सियासी तौर पे वो इस बात को हर जगह सवाल है। मुझे आम लोग तहरीक इंसाफ की, ख़ुसूसन जब मैं जियो के अंदर रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, वहाँ पे सारे बच्चे जो थे इमरान खान साहब के साथ थे, वो सारे मुझे कहते हैं जी सुना खान साहब की चोरी पकड़ी गई है, सुना खान साहब की करप्शन पकड़ी गई है, सुना खान साहब का कोई मनी जो है बहुत बड़ा कोई स्कैम पकड़ा गया है। ये आम बातें हो गई, अभी नहीं हुई। अभी उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि इदारा जो था उसने इमरान खान साहब को तलना था, ये हो ही नहीं सकता था कि इतनी गालियाँ खाने के बाद आज तक उन्होंने नवाज शरीफ साहब से एक ज़बानी कलामी शिकायत पे आज तक उसको सियासत से बाहर रखा हुआ है। ये कैसे हो सकता था इमरान खान साहब यूँ सीना चौड़ा करके, और इमरान खान साहब और चौड़े होते गए, उनको स्पेस देती रही एस्टैब्लिशमेंट तरीके से, उनको जलसे करवाती रही। इमरान खान साहब ने जलसों का और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, वो डैमेज भी हो चुका है। ये नहीं होगा कि अब सारे लोग जो है वो मुतासर हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा कि सारे लोग इमरान खान साहब का, अब देखा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब उन्होंने इससे जलसे किए, खुदा गवाह कि तकलीफ दे हद तक बंदे कम थे हर जगह पे। लाहौर के अंदर देखें तो हार्डली 200-250 बंदा हुआ, जिसमें पार्लियामेंटेरियन सारे शामिल थे, सारी कौमी कैसे शामिल थी। इमरान खान साहब खुद निकले नहीं, इस्लामाबाद के अंदर भी 500-600 बंदे थे। यही हाल उसका बिल्कुल। इससे देख लें कि कितना प्रेशर है। उससे पहले तो खैर 25 मई और 26 मई के लॉन्ग मार्च पता चल गया था। तो इस वक्त जिसको कहना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 6 महीने में, जिसमें अभी 2.5 महीने रहते हैं, जब ये मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब या सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट जो है सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। ज़ाहिर है अब चीज़ आपके सामने है, आप देखेंगे कि रोज़ाना एक नया चीज़ निकलेगी, एक नया स्कैम आएगा, और इमरान खान साहब के पास सिर्फ ये नहीं कि इन सारी बातों का जवाब नहीं होगा, वो जो बुत लोगों ने बनाया है, लोग बड़ी तकलीफ़ में चले जाएंगे जब पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो चोर हैं। और यही पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो कुछ करते रहें, ये फ़कत के अलावा कुछ नहीं था कि चोर मचाए शोर, इसके अलावा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो शायद कुछ कायम रहे, क़यादत तब्दील हो जाए। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल हतमी तौर पे मैं समझता हूँ कि मखदूश बल्कि ज़मीन बोस होने को है। वमा अलैना इल्लल बलाग।